न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया सिंह। रूस यूक्रेन जंग में ऐसा लग रहा है कि अब रूस का सीधा युद्ध अमेरिका से होने जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप अगले 10 से 12 दिन में रूस पर बहुत बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। दावा तो यहां तक किए जा रहे हैं कि रूस और अमेरिका के टॉप कमांडर अब बड़ी जंग की तैयारी कर रहे हैं और यही वजह है कि अब यूक्रेन युद्ध में खून खराबा बेहद खौफनाक होने लगा है। यूक्रेन के कीव पर रूस ने पिछले 18 घंटों में काफी भयानक और खूंखार हवाई हमले किए हैं। अकेले कीव में ही रूस ने 8 से ज्यादा यूक्रेनी नागरिकों को मार डाला है। तो दूसरी तरफ पूर्वी यूक्रेन में रूस ने बड़ी तेजी से अपनी सेना को कब्जा करने के आदेश दे दिए हैं। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने साफ कह दिया है कि पुतिन किसी भी कीमत पर युद्ध नहीं रोकेंगे और हर हाल में यूक्रेन पर कब्जा करने में जुटे रहेंगे। पिछले 18 घंटे में पोलैंड समेत बाल्टिक देशों लातविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया भी यूक्रेन पर भयानक हवाई हमलों को देखकर युद्ध की तैयारी में जुट गए हैं। ट्रंप जहां रूस को दुनिया में अलग थलग करने में जुटे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रूस के साथ चीन, ईरान, उत्तर कोरिया के साथ साथ 2 और देश जुट गए हैं। तो अब ट्रंप की दादागिरी और धमकियों का जंग में मैदान में अब जवाब देने के लिए एकजुट हो गए हैं। आपको बता दें कि पिछले 18 घंटे में यूक्रेन से आई रूसी हवाई हमलों की तस्वीरें सामने आई हैं कि कैसे रूस ने ड्रोन और मिसाइलों से यूक्रेन पर इतने घातक हमले किए हैं कि पूरा यूक्रेन ही खंडहर लगने लगा है। इस्कंदर मिसाइलें, शाहिद ड्रोन्स ने पूरे यूक्रेन को तबाह करके रख दिया है। जानकारों के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप ने जिस तरह से रूस को 10 से 12 दिन का अल्टीमेटम दिया, उसे रूस यूक्रेन युद्ध में बहुत बड़ा खतरा बताया जा रहा है। जानकारों के मुताबिक ट्रंप ने 10 से 12 दिन का अल्टीमेटम देकर पूरी दुनिया के सामने अब आर पार की जंग की बिसात बिछा दी है। अगर अगले 10 से 12 दिन में ट्रंप पुतिन को काबू नहीं कर पाए और यूक्रेन पर हमले नहीं रोक पाए, तो यकीन मानिए अमेरिका और ट्रंप की साख को जबरदस्त बट्टा लग जाएगा। यूरेशिया टाइम्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस ने यूक्रेन पर बेतहाशा हवाई हमले किए हैं। खुद राष्ट्रपति जेलेंस्की ने माना कि 18 घंटे पहले रूस ने यूक्रेन पर 339 शाहिद ड्रोन से हमले किए हैं, जिससे पूर्वी और पश्चिमी यूक्रेन में भीषण तबाही हुई है। सैकड़ों घर तबाह हुए, 13 से ज्यादा यूक्रेनी नागरिक मारे गए हैं। बिजली घर और सैन्य अड्डे भी तबाह हुए हैं। यूरेशिया टाइम्स की एक रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि रूसी सेना चुन चुनकर यूक्रेन में मौजूद पश्चिमी देशों के टैंक और लड़ाकू विमानों को तबाह कर रहे हैं। दावा तो यहाँ तक किए गए हैं कि अमेरिका के F-16 का कब्रिस्तान यूक्रेन में बनाने के लिए रूसी सेना ने एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है। जुलाई से रूस ने यूक्रेन पर 2500 ड्रोन और मिसाइलें दागी गई थी जुलाई में, जिसकी वजह से यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह फेल हुआ था। यूक्रेन इस वक्त एयर डिफेंस में इस्तेमाल होने वाली मिसाइलों की भारी कमी हो गई है यूक्रेन में। यही वजह है कि अब राष्ट्रपति ट्रंप से ये कहने को मजबूर हुए हैं कि यूक्रेन में रूस के खूनी हमलों को अब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और अब हम मिलकर रूस को सबक सिखाएंगे। अब जरा 11 जुलाई की इन तस्वीरों को देखिए या फिर समझिए कि अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के पास आते हैं और फिर उनसे कुछ कहते हैं। स्थानीय मीडिया से जुड़ी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने सर्गेई लावरोव से जंग और तेज ना करने को कहा है, जबकि लावरोव ने उनसे कहा कि जब तक रूस का स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन यूक्रेन में पूरा नहीं हो जाता, तब तक रूस हमले नहीं रोकेगा। रूस इसलिए भी बहुत नाराज है क्योंकि अमेरिका की शह पर ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस रूस पर बड़े हमले की तैयारी में जुट गए हैं और यूक्रेन को भारी हथियार, घातक मिसाइलें और रॉकेट सिस्टम भेज रहे हैं। खुद फ्रांस ने भी माना है कि रूस इस वक्त फ्रांस को दुश्मन नंबर 1 मानने लगा है। हम आपको बता दें कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो कह चुके हैं कि हम यूक्रेन को जंग नहीं हारने देंगे, चाहे इसके लिए पूरे यूरोप को ही रूस से जंग क्यों ना करनी पड़े। फ्रांसीसी सेना प्रमुख जनरल थियरी बुखार्ड ने ये चौंकाने वाला बयान देते हुए कहा कि रूस और फ्रांस को यूरोप में अपना मुख्य दुश्मन मानता है। ये बयान पेरिस में एक टॉप प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया गया था। जनरल बुखार्ड का ये बयान उस वक्त आया जब एलिसी पैलेस ने दुनिया भर में बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय खतरों की चेतावनी दी है। थियरी बुखार्ड ने कहा कि ये धारणा रूस की ओर से इसलिए बनी है क्योंकि फ्रांस फरवरी
2022 में शुरू हुए पूर्ण रूसी आक्रमण के बाद से यूक्रेन का लगातार समर्थन करता रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा, यही पुतिन थे जिन्होंने यह बात कही। हालांकि फिलहाल फ्रांस की जमीन पर रूसी सैन्य हमले का कोई सीधा खतरा नहीं है, लेकिन जनरल बुखार्ड ने चेतावनी दी थी कि पुतिन के पास हाइब्रिड युद्ध छेड़ने के कई विकल्प हैं, ऑप्शन है। रूस यूक्रेन युद्ध को 3.5 साल से ज्यादा हो चुका है। पुतिन का मिशन पूरी तरह से यूक्रेन पर फोकस है और यही वजह है कि रूस ने 1250 दिन से ज्यादा की जंग में यूक्रेन को धुआं कर चुका है। पिछले 24 घंटे में जिस तरह के खौफनाक और खूनी हमले रूस ने यूक्रेन पर किए हैं, उसने जेलेंस्की की बोलती बंद कर दी है। वही यूएन के मुताबिक 3.5 साल से ज्यादा की जंग में 30 लाख यूक्रेनी अपने ही देश में दूसरे ठिकानों पर जा चुके हैं, जबकि 60 लाख से ज्यादा यूक्रेनी विदेशों में शरण लिए हुए हैं। इधर पुतिन ने अमेरिका और यूक्रेन को साफ साफ कह दिया है कि अगर सीज फायर चाहते हो तो यूक्रेन के कम से कम 5 प्रांत रूस के हवाले कर दो। हम आपको बता दें कि रूस ने इन इलाकों पर हमले तेज कर दिए हैं जिन पर वो कब्जा करना चाहता है। अब आप ये जान लीजिए पुतिन सीज फायर किस शर्त पर करना चाहते हैं। रूसी सूत्रों के मुताबिक रूस ने यूक्रेन से 5 प्रांत देने को कहा है। रूस जिन 5 जगहों से यूक्रेन की आर्मी को हटाने पर तुला है वे है डोनेस्क, खेरसोन, खार्किव, जापोरिजिया और लुहांस्क। डोनेस्क एरिया में रशियन बोलने वालों का प्रतिशत ज्यादा है, वो खुद को रूस के करीब मानते हैं। आखिरी सेंसस के मुताबिक डोनेस्क की लगभग 75% जनसंख्या रूसी बोलती है। वे कल्चरली भी रूस से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा साल 2014 में क्रीमिया के रूस में विलय के बाद यहाँ के लोग खुलकर मॉस्को के सपोर्ट में आने लगे हैं। यूक्रेनी सेना और रूसी सपोर्टरों के बीच भारी जंग भी हो चुकी है। अब ऐसे हालात में अब अंदाज़ा लगाइए, अगर रूस की तरफ से उत्तर कोरिया, ईरान और चीन भी जंग में उतर पड़ेंगे तो फिर अमेरिका और पश्चिमी देश रूस के खूनी हमलों से कैसे बच पाएंगे। और ऐसी स्थिति में यूक्रेन का सर्वनाश होना बिल्कुल तय है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और फॉलो कीजिए न्यूज़ 18।